बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, बाजूराज महारानी जी की जय, महाराजा छत्रसाल जी की जय, समस्त सुंदर सात जी की जय, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, पिछली चर्चा में आपने सुना कि कुरान के अंतर्गत कैसे संसार वालों को हम ब्रह्म सृष्टि सुंदर सात की पहचान होगी और कैसे क़यामत होगी, कैसे आत्मा जागृति होगी, कैसे हम संसार वालों को मुक्ति मिलेगी। तो मोहम्मद ने कुरान के अंतर्गत 7 बड़े निशानों को गुज्ज रूप से जाहिर किया और बतलाया कि जब 7 निशान जाहिर करने वाला आ जाए, इन रहस्यों को खोलने वाला कोई आ जाए, जो इन गुज्ज रहस्य में आपके सामने रखे हुए हैं, हक़ के ताला ने इसमें दिए हैं फरमान में, उनको जो खोले तो समझ लेना कि वही हक़ के ताला हैं, वही आखिरी इमाम मेहदी हैं, वही ईसा हैं, वही मूसा हैं। उसी को शास्त्रों में बुद्ध निष्कलंकी अवतार कहा गया, जो कलयुग के अंधकार को हटाकर ज्ञान में से प्रकाश देंगे। ऐसे कुरान पुराण के अंदर धामधनी की पहचान लिखी है। अब आपको एक और निशान के बारे में भाव आपके सामने रख रहा हूँ। एक और बड़ा निशान कुरान के अंतर्गत लिखा हुआ है, उस निशान का नाम है गधा बड़ा दज्जाल का। मतलब दज्जाल का प्रभाव कैसा होगा, ऐसा कौन सा गधा है, उस पर सवार कौन है, कितना बड़ा है। तो उसमें लिखा है कुरान के अंतर्गत, गधा बड़ा दज्जाल का, कहाँ ऊंचा लगे आसमान, पानी 7 दरियाओं का पहुँचे नहीं लगान। तो ये कोई गधा नहीं है, न कोई इतना बड़ा कोई जानवर है। ये विराट स्वरूप जो अंधकार में खड़ा हुआ है, अहंकार का रूप लेकर खड़ा हुआ है, इसी के अंतर्गत हम सब फंसे हुए हैं। हमें परमात्मा की पहचान नहीं है, धामधनी की पहचान नहीं है कि कौन परमात्मा है, कौन शैतान है। अभी हमारे अंदर जो आँख आई है 2 प्रकार की बताई है, एक अंदर की आँख, एक बाहरी आँख। तो 2 तरह की नज़र होती है, एक बाहरी नज़र होती है, एक अंदर की नज़र होती है। तो इस निशान के अंतर्गत लिखा हुआ है कुरान में, हदीसों में, इस दज्जाल गधे के ऊपर जो सवार रहेगा उसकी एक आँख होगी, उनकी एक दृष्टि होगी, वो होगी जाहिरी दृष्टि, मतलब बाहर की चीज़ों को देखेगा। उसको अंतरात्मा की दृष्टि नहीं होगी, वो अंतर की खोज नहीं करेगा, अपनी आत्मा की पहचान नहीं करेगा, सिर्फ बाहरी रूप में फंसा रहेगा, संसार के बंधनों में फंसा रहेगा। इस तरह से कुरान के अंतर्गत ये निशान लिखा है। तो लिखा है कि दज्जाल का जो आधा शरीर है वो 7 समंदर के पानी से भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो वो 7 समंदर क्या हैं, वो 7 लोग पाताल लोग हैं, और 7 ऊपर जो स्वर्ग लोग कहे गए, भू भवर सुगर सतलोक जनलोक तपलोक, इन 7 ऊपर के लोग हैं और 7 नीचे के लोग। ऐसे 8 लोकों के बीच में ये हम लोग फंसे हुए हैं। तो जो 7 लोग नीचे हैं और 7 ऊपर हैं, ऐसे 14 लोग कुल मिलाकर इस विराट रूप पर। उसके ऊपर फिर 5 महाभूत हैं, ओमकार हैं, गायत्री हैं, काल निरंजन हैं। इस तरह से विराट रूप शून्य आदि नारायण से लेकर नीचे शेष साई नारायण तक, ये विराट ही अंधकार में डूबा हुआ है, क्योंकि ये स्वप्न से उत्पन्न हुआ है, ये मोह के रूप से उत्पन्न हुआ है। वो सिर्फ अपनी तरफ ही देख रहा है, सब लोग उसी के जंजाल में फंसे हुए हैं, कोई परमात्मा की पहचान ही नहीं करता। तो कहते हैं दज्जाल, जिसको अपन कुरान के अंतर्गत
अजाजिल फरिश्ता जो पूर्णवेद परमात्मा हक के ताला के पास हमेशा रहता है, हमेशा उसकी बंदगी करता है। कहते हैं कुरान में किस्सा आता है, एक दिन खुदा ने एक मिट्टी का बुत बनाया और उस बुत को अपनी रूह में फूंक दी और अजाजिल फरिश्ते से कहा कि जाओ इस पर सजदा करो। लेकिन उसने बाहरी वजूद को देखा, कहा नहीं, मैं इस बुत को सजदा नहीं करूँगा, मैं इसको नमन नहीं करूँगा, इसको प्रणाम नहीं करूँगा, इस पर हम सिर नहीं झुकाऊँगा। इस तरह से कुरान में लिखा है कि उसको लानत लग गई, क्योंकि कोई अंदर जो इबलीस बैठ गया था, जो मन बैठ गया था, तो मन का व्यवहार आप जानते हैं कैसा होता है, तरह तरह की शंकाएं उसके अंदर होती है। तो कुरान के 29वें सिपारे में आदम और हवा का जो निकाह है, जिसको अपन विवाह कहते हैं, उसका वर्णन किया गया। तो इस प्रकार से उस आदम ने हवा मतलब इस संसार झूठ फरेब से शादी कर ली और इस संसार में आकर सबको गुमराह कर रहा है। अब वो ना तो परमात्मा की तरफ जाने देता है, ना उसकी सजदा करने देता है। सब अपने ही रचे हुए परपंज में, अपने ही फंद में सबको समाये हुए, सबके मन के ऊपर उसने अपना कब्जा कर रखे, क्योंकि उसको गुनाह लग गया है, उसको फरिश्ते से हटा दिया गया। और जाते समय उसने खुदा से मांग लिया कि हम इस आदम की जितनी औलाद होगी उस पर शासन करेंगे। अंत समय ऐसा होगा कि अजाजिल फरिश्ता जो विराट स्वरूप, जो अहंकार का स्वरूप खड़ा हुआ है, इस अहंकार के स्वरूप में इसी को कहा गया है गधा। और इस गधे के ऊपर जो बैठा हुआ सवार है उसको मन का है। तो हमारे अंदर जो वजूद है वो काय का है? अहंकार का है। हमारे अंदर जो मन है उसने हमारे पूरे आत्मा को, हमारे जीव को पकड़ रखा है। वो संसार की वस्तुओं की तरफ लगाए हुए है, झूठ की पूजा करा रहा है, फरेब के बंधन में पड़ा हुआ है। वो सब संसार की चीज़ों को दिख रहा है, संसार में ही रमा हुआ है, वो परमात्मा की तरफ जाने नहीं देता है। इस तरह कुरान में बहुत बड़ा ये निशान लिखा है। पर एक शंका भी होती है। कुरान में लिखा है कि इतना बड़ा गधा होगा कि 7 समंदर का पानी भी उसकी कमर के नीचे तक रहेगा, पहुंच नहीं पाएगा। तो उसमें बैठने वाला जो सवार है वो कितना बड़ा होगा, और मान लो वो गिर गया तो संसार की क्या हालत हो। तो इस तरह की शंकाएं उसके अंदर आती। तो अहंकार हमारा मन है, हमारे अंदर 7 प्रवृत्तियां जो आती हैं, काम, क्रोध, मोह, लालसा, ईर्ष्या, द्वेष, ये 7 समंदर ही हमारे इस शरीर को दबाए हुए हैं। जहाँ हमें क्षमा, शील, संतोष, दया, प्रेम, भक्ति, प्रेम, इश्क करना चाहिए तो नहीं करने देता, वो स्वर्ग की तरफ जाने नहीं देता। सब इन 7 के नीचे ही रखा हुआ। तो इस तरह अहंकार रूपी उस शक्ति ने इस ब्रह्मांड में जो हमारा शरीर बना हुआ, इसके अंदर गुण इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रियाँ हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय, उस अहंकार ने हमारे मन के ऊपर, जो जीव के ऊपर जो पर्दा डाल रखा है, इससे हमें परमात्मा की पहचान नहीं हो रही। और मन ने हमारे ऊपर जो फंदा डाल रखा है वही उसका सवार है। और हम जितनी भी भक्ति करें, जितनी परमात्मा की तरफ जाएं, लेकिन हमारी जो गुण इंद्रियां हैं वो उससे दूर ही नहीं हट पाती, परमात्मा का ध्यान नहीं करती। हमें परमात्मा की तरफ जाना है, धर्म पर चलना है, ईमान पर चलना है, तो रास्ते में खड़ा हो जाता है, रुकावटें डालता है। उसने पुर को, अपने दिल को, हमारे आत्मा को ऐसा जकड़ लिया। जिस प्रकार से अजाजिल फरिश्ते ने उनका हुक्म नहीं माना, ऐसे आज भी हम धामधनी के वजूद को तो देखते हैं, लेकिन हम उनकी ज़ाहिरी, जिस प्रकार से उसने आदम को पुतला देखा था, उस तरह हम धामधनी श्री प्राणनाथ जी को एक मनुष्य की तरह उनको देखते हैं। उनके अंदर जो रूह फूंकी थी हक के ताला ने, तो हमने उसकी पहचान नहीं की अजाजिल फरिश्ता ने। इसी तरह प्राणनाथ जी का जो ज्ञान संसार में आया, उसकी हम पहचान ही नहीं कर रहे।
संसार वाले उनके वजूद को देख रहे हैं, उसके तन को देख रहे हैं, उनके अंदर जो आत्मा है, उनके अंदर जो रूह है, उनका जो ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा वो साक्षात परमात्मा, उसकी पहचान उनको नहीं हो रही। जिस प्रकार अजाजिल फरिश्ते को खुदा ने जो रूह फूंक दी थी आदम को, उसकी रूह की पहचान नहीं हुई, इसी तरह संसार में अब वो क़यामत का ऐसा समय आ गया है, प्राणनाथ जी को किसी की पहचान नहीं। तो धामधनी स्वयं इस संसार में आए। कुरान में लिखा है कि हक़ ताला स्वयं आएंगे, रसूल बन के आएंगे, उन रहस्यों को खोलेंगे और सबको उस परमात्मा की पहचान कराएंगे, उस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान कराएंगे। सबको अधर्म की तरफ से पुण्य की तरफ ले जाएंगे। कुरान में और लिखा है, जब इस प्रकार से संसार में अधर्म होगा, कोई किसी की तरफ ज्ञान धर्म की तरफ नहीं जाएंगे, ऐसे में वो इमाम मेहदी प्रकट होंगे और इन रहस्यों को खोलेंगे। तो हे साथ जी, एक गड़ा बड़ा दज्जाल का जो रहस्य आपको मैं भाव उसका बतला रहा हूँ। ये अहंकार रूपी हमारा गधा है, अहंकार रूपी ये गधे के ऊपर ये मन रूपी ये सवार बैठा हुआ है। इस सवार ने ही हमारे जीव को, हमारी आत्मा को पकड़ रखा है। हम धर्म पर चलना चाहते हैं, ईमान पर चलना चाहते हैं, परमात्मा की पूजा करना चाहते हैं, लेकिन वो अहंकार हमारे आगे आ जाता है। चाहे वो धन का अहंकार हो, चाहे वो ज्ञान का अहंकार हो, चाहे बल का अहंकार हो, चाहे पद का, और मन ने हमारी प्रवृत्ति को संसार में लगा रखा है। तो इस तरह से हे साथ जी, इस दज्जाल का निशान उसके अंदर लिखा है। उसमें और भी दज्जाल की बहुत सारी महिमा लिखी हुई है। कुरान के 24वें सिपारे में दज्जाल की बहुत महिमा बड़ी साहिबी लिखी है कि वो इस तरह से जीवों को जकड़ लेगा, चारों तरफ बेईमान हो जाएगा। जब संसार में माता पिता की सेवा पुत्र नहीं करेंगे, स्त्रियां बेपर्दा हो जाएंगी, धर्म को बेच कर लोग ईमान की बातें करेंगे, मंदिरों में जहाँ भक्ति पूजा होने चाहिए वहाँ धर्म का व्यापार होगा, इस तरह से बहुत सी चीज़ें उनके अंदर लिखी हुई हैं। तब समझना कि हक़ ताला वो इस अधर्म को मिटाने के लिए संसार में आएंगे और पूर्ण में परमात्मा यहाँ पर आएंगे और सबको एक रास्ता दिखाकर उसकी पहचान कराएंगे। आज संसार वाले ज़ाहिरी रूप को देख रहे हैं प्राणनाथ जी के, उनके ज्ञान को, उनके तारतम्य ज्ञान की पहचान ही नहीं कर रहे। तो हे साथ जी, जो निशान लिखा है उसको धामधनी ने तारतम्य ज्ञान के द्वारा सबको पहचान कराई, बतलाई कि आपका अहंकार है, आपका ये मन है, यही सबसे बड़ी भक्ति की तरफ जाने की रुकावट है। इनको दूर करना है। तो अहंकार की कैसे दूर होगा? जब हम राज जी से प्रेम करेंगे, उन पर समर्पण होंगे, राज जी पर अपना कुछ त्याग करेंगे और अपने अवगुणों को निकालेंगे। ज्यों ज्यों गरीबी लीजिए साथ में धनी को पाइए मान। गरीबी लेना है, सभ्य सबूरी हमारे अंदर होना है और मन को बांधना है। मन को हम कब बांधेंगे? जब हम राज जी का चिंतन करेंगे, उनका मनन करेंगे, धामधनी के स्वरूप की हमें पहचान हो जाएगी। तो निश्चित ही हमें विराट जो स्वरूप जो खड़ा है, ये दज्जाल की पहचान हो जाएगी। जब इसकी पहचान हो जाएगी तो हमारी आत्मा दृष्टि खुल जाएगी और धामधनी के उस वजूद को पहचान जाएंगे। हक़ ताला की पहचान हो जाएगी, ब्रह्म सृष्टि की पहचान होगी और हम मोमिनों की पहचान होगी और बुद्ध निष्कलंक अवतार संसार में आए हुए हैं, उनकी पहचान हो जाएगी। पर हम प्राणनाथ जी को एक आदम नहीं, एक आदमी मनुष्य नहीं समझेंगे, फिर हमारी पहचान होगी ये तो साक्षात पूर्ण परमात्मा हैं। इनकी ज्ञान की जब हमें पहचान हो जाएगी तो संसार वाले सब लोग इन पर सेजदा करेंगे। जब सेजदा करेंगे तो इनका जो गुनाह है वो माफ़ कर दिया जाएगा और इनको और भ्रष्टों में इनको कायम करके प्राणनाथ की जो पहचान करेगा तो परम आनंद जो परम धाम का है, हक़ ताला का जो अरस का जो ज्ञान लेकर आए हैं, अरस की जो नियामतें बरसेंगी, वो नियामतें हम ब्रह्म सृष्टि मोमिनों के द्वारा संसार वालों को प्राप्त होंगी। और तुम्हारे अंदर से जो अहंकार रूपी जो गधा है वो नष्ट हो जाएगा, मन रूपी जो सवार है उसकी आंतरिक आँख खुल जाएगी और पूर्ण परमात्मा धामधनी हक़ ताला की पहचान होगी।
तो निश्चय से उसकी आत्मा जागृत हो जाएगी। जब आत्मा जागृत हो जाएगी, यही क़यामत है, यही सृष्टि का लय है, यही है। ये पंचभौतिक शरीर एक दिन यहाँ मिट जाएगा। जहाँ आत्मा जागृति हो गई, परमात्मा की हमें पहचान हो गई, तो निश्चित ही हम समझेंगे कि हमारी आत्मा जागृति हो गई। यह जो निशान लिखा है, इसकी हमने भाव आपके सामने रखा है कि जाहिरी और बातूनी। इसको लाभ लेकर अपनी आत्मा को जगाएंगे और प्राणनाथ जी की स्वरूप की आप पहचान कराएंगे। अगले इंसान की चर्चा अगले एपिसोड में होगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की।